अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के HBL PSL स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। HBL PSL स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कैडबरी डेयरी मिल्क, पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट। पाकिस्तान सुपर लीग में आज एक मैच लाइंड अप है। मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स की टीमें आज इस एक मैच में आमने सामने होंगी। कराची किंग्स के लिए ये इंतहाई अहम मैच है क्योंकि कराची किंग्स का एक पैर प्लेऑफ्स में है तो एक पैर PSL 9 से बाहर है। दे नीड टू विन देयर मैचेस टू सेफली क्वालिफाई। कल 2 मैचेस खेले जाने थे, इसमें 4 टीमों को वैल्यूबल पॉइंट्स के लिए ग्राउंड में उतरना था, लेकिन ये दोनों मैचेस वॉश आउट हो गए और इसकी वजह से एटलीस्ट लाहौर कलंदर को तो नुकसान हुआ क्योंकि उनको पहला पॉइंट ज़रूर मिला HBL PSL 9 का, लेकिन अब एक जो उम्मीद की किरण भी थी वो भी ख़त्म हो गई। पॉसिबिलिटीज़ क्या बनती हैं इस बारे में हम अपने एक्सपर्ट से ज़रूर बात करेंगे। एक्सपर्ट पिन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और इंटरनेशनल क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। सिकू भाई, लाहौर कलंदर के लिए तो इससे पहले भी बहुत मुश्किल हो गया था सिनेरियो, अब तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल हो गया है बिकॉज इवन इफ दे विन देयर लास्ट 3 मैचेस उनके कोई 7 पॉइंट्स बनेंगे एंड दैट्स नॉट इनफ। हाँ, और उसमें फिर कराची के सिर्फ 5 मैच हुए हैं, मतलब ये उनके सिर्फ 5 में इनके 7 हो गए, तो अगर वो 5 के 5 हारें तो शायद वो थोड़ा सा ऊपर आ जाए। और फिर इस्लामाबाद के 4 रहते हैं वो भी हारें, मतलब बहुत सारी टीमों को हारना पड़ता है। बड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। आई फील सॉरी फॉर देम। वो क्रिकेट के लिए बहुत करते हैं, लाहौर कलंदर वाले बहुत ज़्यादा करते हैं, यंगस्टर्स के लिए, नौजवानों के लिए, सबके। हर कोई आता है मुझसे बात करते तो कहते हैं मुझे लाहौर कलंदर के ट्रायल पे जाना है। ये इतना उन्होंने अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट किया। बिल्कुल बिल्कुल, मगर बैड लक हो गई इनके साथ और कह दें कि उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मैं बैड लक तो नहीं कहूँगा, अच्छा परफॉर्म नहीं किया, होता है, पार्ट ऑफ द गेम। कभी आप करते हैं कभी नहीं करते, तो वो पीछे रह गए। बट इस आप आकिब जावेद खुद कहते हैं कि ये एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस से टीमों को गुजरना होता है। लीग क्रिकेट में ख़ास तौर पे अगर आप ये समझते हैं कि हर साल कोई एक टीम अच्छा परफॉर्म करेगी और वही जीतेगी तो फिर थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो जाती है उस टीम के साथ भी। इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। भट्टी साहब जी हाँ दानिश, बिल्कुल लाहौर कलंदर बैड लक रही इस साल। पिछले 2 साल उन्होंने PSL का टाइटल जीता, लेकिन इस साल कुछ उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। उनके मेरे ख्याल कुछ प्लेयर्स जो थे वो शायद अब अपना प्राइम गुजार गए, कुछ फिटनेस के मसाइल थे, शाहीन शाह अफरीदी की फॉर्म नहीं थी, अब्दुल्ला शफीक और डेविड वीजे उनको टीम में जगह नहीं मिल सकी। तो मेरे ख्याल ओवरऑल एक तो उनका कॉम्बिनेशन नहीं बन सका। जहां क्लोज मैच हुए लक ने उनको फेवर नहीं किया। मेरे ख्याल में अब 7 मैचों के बाद जब उनका 1 पॉइंट है तो इस साल तो अब लाहौर कलंदर्स का टूर्नामेंट में हमें सफर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अगले साल सर जोड़ के बैठे हैं राना समीन, राना आतिफ और आकिब जावेद, शाहीन शाह अफरीदी। मेरे ख्याल कुछ प्लेयर्स को उनको भी कोयटा ग्लैडिएटर्स की तरह या खुदाफिज कहना होगा या जिम्मेदारियों को शिफ्ट करना होगा। माजी में जैसी परफॉर्मेंस रही है अब्दुल रज़ाक का लीग क्रिकेट में ख़ास तौर पे, आप माजी में फंसे नहीं रह सकते। पिछले साल तक कोयटा ग्लैडिएटर का भी यही मसला था कि वो माजी में फंसे हुए थे, नई सोच आ नहीं रही थी। इस बार वो नई सोच लेके आए, नई हिकमत अमली देखी हमने उनकी जानिब से। लाहौर कलंदर को और दीगर टीमों को भी, सिर्फ हम स्पेसिफाई नहीं कर रहे हैं लाहौर कलंदर को, दीगर टीमों को भी वक्त के साथ साथ बदलना पड़ेगा। नई सोच के लोग लाने पड़ेंगे डग आउट में और नए प्लेयर्स जो नई वैल्यू लेके आते हैं टीम में, वो ज़रूरी है। दानिश, सीधी बात है, इस तरह नहीं होता क्रिकेट में कि आप एक बार चैंपियन हो और अगले सीजन में आपकी इतनी गंदी परफॉर्मेंस हो। कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम होती है। हमें याद है जब कोयटा ने विन किया था तो अगले साल उनके साथ भी ऐसा ही हुआ था, क्योंकि उन्होंने कोई चेंजिंग की थी, किसी को रिटेन नहीं किया था, जिनको रखना चाहिए था जैसे रोसो थे वो चले गए थे, सोहेल तनवीर थे, ब्रावो थे और 1-2 और प्लेयर थे जिनको इन्होंने जाने दिया था। तो वो ये चीजें होती रहती हैं और PSL में हमने ये देखा जो टीम पहले मैच से नीचे लगती है वो नीचे लग ही जाती है। हमने ये नहीं देखा कि एक टीम गंदा खेल रही है एकदम से वो अच्छा खेलना शुरू कर दे, और लाहौर कलंदर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। देखिए क्रिकेट में किसी भी फील्ड में आप चले जाएं, आपको ये होता है कि एक बार चलो बैड लक हो गई, सेकंड टाइम बैड लक हो गई, चलो थर्ड टाइम बैड लक हुई, तो लगातार 6 के 6 मैच हारना ये कुछ समझ में नहीं आई। इसमें कोई बैड लक नहीं कह सकते, कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। तो अब उनको देखना पड़ेगा कि इतनी अच्छी टीम और टीम जीती हुई, इतना अच्छा कॉम्बिनेशन और विनिंग आपका मोटिवेशन है आपकी, और आपके साथ वही बॉलिंग साइड आपकी वही है, तो ना बॉलिंग परफॉर्म किया, ना बैटिंग ने परफॉर्म किया, ना फील्डिंग ने परफॉर्म।
जनरली स्पीकिंग कायनात अगर हम पिछले एडिशंस को देखें तो इंटरनेशनल प्लेयर्स का बड़ा किरदार नज़र आता था, ख़ासतौर पे इंटरनेशनल बैटर्स का बड़ा किरदार नज़र आता था, मैच विनिंग नॉक्स में वो नज़र आते थे। इस बार थोड़ा सा अच्छा बैलेंस नज़र आ रहा है। येस देयर आर इंटरनेशनल प्लेयर्स जो कि बहुत क्रूशल नॉक्स खेल रहे हैं, लेकिन फिर लोकल प्लेयर्स भी अपने आप को मनवा रहे हैं और वो क्रूशल नॉक्स खेल रहे हैं। एग्जैक्टली व्हाट वी वांट कायनात फ्रॉम PSL। बिल्कुल हमें यही चाहिए कि हमारे जो लोकल प्लेयर्स हैं वो ज्यादा परफॉर्म करें। लेकिन अगेन अभी भी हमने यही देखा है कि जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस जो है वो पहले मैच से, इवन दो पाकिस्तानी प्लेयर्स की परफॉर्मेंस पहले मैच से अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि उनकी होम पिचेस हैं, उनके होम ग्राउंड हैं, सारी जिंदगी सारे पूरा साल हम इन्हीं ग्राउंड पे ये लड़के खेलते हैं, इनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी होनी चाहिए और पिच रीडिंग इनकी ज्यादा बेहतर होनी चाहिए डिफरेंट प्लेयर्स से रिलेटेड। तो आई वुड से कि प्लेयर्स हमारे पास आए हैं, ऐसी बात नहीं है। इवन लाहौर की टीम में भी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस हैं, एज अ कलेक्टिव वो एज अ यूनिट परफॉर्म नहीं कर सके, और स्पेशली फील्डिंग साइड यही बात है। स्पेशली फील्डिंग साइड जो थी उनकी, मुझे लगता है उन्होंने बहुत ज्यादा लाहौर को लेट डाउन किया है। अगर फील्डिंग साइड भी थोड़ी एक स्टेप आगे चढ़ के नजर आती हमें तो हो सकता था कि यहाँ पर रिजल्ट्स बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, और अब तो डेफिनेटली लाहौर के पास कोई चांस है नहीं यहाँ पे। बहुत रेयरेस्ट है कि किसी अब जो मैचेस हैं आगे उनके अगर वॉश आउट होने वाले चांसेस हैं तो ये तो और उनके नुकसान में है कि एंड भी शायद उनका इतना अच्छा ना हो सके। बिल्कुल। ब्रेक की तरफ बढ़ने से पहले सिकंदर बख्त आपसे एक सवाल, आज मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। कराची किंग्स के पास अब 5 मैचेस हैं, लेकिन वो ज़्यादा देर तक अपनी पॉसिबिलिटी को छोड़ नहीं सकते। दे नीड टू स्टार्ट विनिंग फ्रॉम हियर और थोड़ा सा सेफ जोन में आने की ज़रूरत है उनको, वरना प्रेशर इसी तरह बढ़ता रहेगा। एंड मुल्तान सुल्तान आर नॉट गोइंग टू बी एन ईजी ओपोनेंट। देखो आप लोगों ने पहले ये बात कर दी है कि कुछ चेंजेस करनी पड़ेंगी, कुछ तो जो कराची के साथ इशू चल रहा है वो शान मसूद बिल्कुल रन नहीं कर रहे, उनके सिर्फ 100 रन है, और वो एज अ कैप्टन और वो खुद भी ही इज़ अ वेरी गुड क्रिकेटर, वेरी सेंसिबल, वेरी मैच्योर, अच्छा बच्चा है वो, मगर ये कि वो नहीं कर रहे। अब उनके साथ फिर मलिक आ गए हैं उनकी टीम में, वो भी नहीं कर रहे। और वो देखें, मैं बार बार कहता हूँ अब मेरे ख्याल से तो उनको अब रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, और उनको भी कराची वालों को सोचना चाहिए कि उनको शॉट ही नहीं लग रहे, जो वो मारते हैं वो नहीं मार पा रहे। इज़ 42 प्लस हैं अभी, तो उनसे नहीं लग रहे। उनके साथ ये भी है, वही नवाज़ हैं कि वो नवाज़ आएंगे तो कुछ चीज़ें बदलेंगी, देखते हैं इस दफ़ा बदलती हैं कि नहीं बदलती। इरफान खान है जैसे, अब ये बैटिंग ऑर्डर मुझे नहीं समझ में आता। ये मुझे अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे बुरी चीज़ लगी ना, जो बैट्समैन है उनको नीचे कर रहे हैं आप, वो जो टुल्लेबाज हैं, कोई एक आधा जो मैच में रन्स कर देते हैं आप उनको ऊपर कर देते हैं, ये चीज़ मेरे समझ। और एज अ बॉलिंग यूनिट भी देयर इज़ लॉट लैकिंग व्हेन इट कम्स टू कराची किंग्स। वो ऊफ नज़र नहीं आ रहा कराची किंग्स के बॉलिंग लाइनअप में। इवन देन देव वन टू विन 2 मैचेस आउट ऑफ द 5 दैट दे प्लेड, देव लॉस्ट 3 ऑलरेडी। 5 मैचेस अभी भी उनके पास बाकी हैं।